दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हिमाचल का पहला सेब एक गलती, एक चमत्कार और एक इंसान की सबसे बड़ी जिद से पैदा हुआ था, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं कि 145 साल पहले हिमाचल की धरती, उसका मौसम, उसकी पूरी खेती सेब के खिलाफ थी, तो आप क्या सोचेंगे? आज 2025 में सेब सिर्फ हिमाचल की फसल नहीं, उसकी पहचान है, उसकी आर्थिक रीढ़ है, उसके लोगों की सांस है। लेकिन ये पहचान, ये गौरव, ये अर्थव्यवस्था एक समय नामुमकिन मानी जाती थी, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब न सड़कें थीं, न बाजार, न शोध और न ही वो मिट्टी जो सेब को सह सके। आज आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक यात्रा है। सन 1880 से 2025 तक की वो यात्रा जिसने पहाड़ बदले, किसान बदले और पूरे प्रदेश की तकदीर बदल दी। और दोस्तों, अगर आप सच में हिमाचल, खेती, विज्ञान, इतिहास और ऐसी सच्ची अनसुनी कहानियों से प्यार करते हैं, तो सब्सक्राइब करना आपका ही फायदा है, क्योंकि यहां आपको वो मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलता। चलिए शुरू करते हैं हिमाचल में सेब की सन 1880 से 2025 तक की A to Z यात्रा। $1880 का हिमाचल आपने जैसा आज देखा है वैसा बिल्कुल नहीं था। उस समय ना ऑर्चर्ड्स थे, ना बाग, ना हॉर्टिकल्चर, ना कोई कमर्शियल खेती। जो था वो सिर्फ संघर्ष था। कठोर पहाड़, बेरहम मौसम और एक ऐसी जिंदगी जिसमें प्रकृति हर दिन इंसान की परीक्षा लेती थी। ढलानों पर मुश्किल से उगती मक्की, कम उत्पादन वाला जौ, थोड़ा सा गेहूं, ठंड इतनी कि फसलें जल जाती, बारिश इतनी कि मिट्टी बह जाती, पत्थरीली जमीन जो खेती करने से इनकार कर देती। किसानों का एक ही लक्ष्य था, सरवाइव, बस किसी तरह जिंदगी चलती रहे। आज जिस फल का नाम सुनकर लाखों लोगों की आजीविका याद आती है, उसे उस समय कोई जानता तक नहीं था। सेब पहाड़ों की भाषा में मौजूद ही नहीं था। हिमाचल का भविष्य एक अंधेरी सुरंग जैसा लग रहा था और किसी को नहीं पता था कि प्रकृति इस पहाड़ के लिए एक अद्भुत कहानी लिखने वाली है। सन 1880 से 1900 के बीच हिमाचल में गरीबी, बेरोजगारी और भूख चरम पर थी। लोग लकड़ी काटकर बेचते, महिलाएं पानी भरने के लिए घंटों पहाड़ चढ़ती, कई घरों में महीनों तक पर्याप्त भोजन नहीं होता, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद कम थीं, बर्फबारी सर्दियों को जानलेवा बना देती थी। लोग मन ही मन पूछते, क्या इन पहाड़ों में खेती का भविष्य कभी आएगा? लेकिन पहाड़ यही कहते रहे, जब समय पूरा होगा कहानी अपने आप बदलेगी। साल 1904 हिमाचल के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। अमेरिका से एक युवक भारत आया। नाम था सैमुअल एवंस स्टोक्स। वो खेती करने नहीं आया था, वो आया था लोगों का दर्द कम करने, बीमारों की सेवा करने, गरीबी मिटाने। लेकिन किस्मत ने उसे खींच लाया शिमला की शांत पहाड़ियों में, जहां किसान टूट चुके थे और भविष्य धुंध में खोया था। स्टोक्स को नहीं पता था कि उसकी हथेली में हिमाचल का भाग्य लिखा हुआ है। 1910 में स्टोक्स को अमेरिका से कुछ एप्पल सैपलिंग्स मिले। उन्होंने सोचा, क्या यह पौधा, क्या यह नाजुक लाइफ फॉर्म इन कठोर पहाड़ियों में सरवाइव कर सकता है? और यहीं से शुरू हुई हिमाचल के इतिहास की सबसे कठिन यात्रा। लेकिन शुरुआत बेहद दर्दनाक थी। पहला पौधा जमकर मर गया, दूसरा फंगस से सड़ गया, तीसरा गर्मी में सूख गया, चौथा ठंड से टूट गया। 6 साल तक बस असफलता, तनाव, थकान और आसपास लोगों की हंसी। यहां सेब असंभव, ये पागलपन है, ये पहाड़ इसे मार देगा। लेकिन स्टोक्स ने एक बात समझ ली थी, अगर विज्ञान सही है तो पहाड़ एक दिन फल देगा। और फिर 1916 में वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक पौधा न मरा न टूटा, बल्कि बढ़ा, फूला और जी उठा। और एक दिन उस पौधे पर उगा हिमाचल का पहला स्वस्थ, चमकदार लाल सेब। वो सिर्फ एक फल नहीं था, वो हिमाचल का पहला चमत्कार था, एक पूरी कहानी का पहला अध्याय। जब स्टोक्स गांव-गांव जाकर बोले, सेब लगाओ,
यही तुम्हारा भविष्य है। तो किसानों ने कहा, हम गरीब हैं, ये हमारी खेती नहीं, ये ठंड इसे मार देगी, ये मिट्टी इसे सड़ा देगी। संशय था, डर था, लेकिन उम्मीद भी थी। और कुछ किसानों ने स्टोक्स पर विश्वास कर लिया, और वही विश्वास उनकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बन गया। और दोस्तों, वो सेब सिर्फ एक फल नहीं था, वो हिमाचल का पहला चमत्कार था, पहाड़ों की नई कहानी का पहला शब्द। 1916 में जब स्टोक्स के बगीचे में पहला हेल्दी सेब पैदा हुआ, तो ये खबर पहाड़ों में ऐसे फैली जैसे सूखे जंगल में बिजली गिर जाए। लोग हैरान थे। किसानों की आंखों में पहला सवाल था, अगर एक पेड़ फल दे सकता है तो क्या हमारा पहाड़ भी बदल सकता है? लेकिन डर, गरीबी और अनिश्चितता अब भी लोगों के दिल में थी। स्टोक्स जानते थे, कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये तो शुरुआत थी। स्टोक्स अकेले निकल पड़े, गांव से गांव, ढलानों से ढलानों, कच्चे रास्तों से होकर किसानों के दरवाजों तक। वो कहते, सेब लगाओ, ये आपके बच्चों की जिंदगी बदल देगा। लेकिन जवाब अक्सर यही मिलता, हम गरीब लोग हैं, ये अमीरों की खेती है, ये मिट्टी इसे मार देगी, यहां तक पानी कहां टिकता है। किसानों के पास डर था, नुकसान का भय था, भूख का तजुर्बा था। पहाड़ों में गलत निर्णय का मतलब था पूरा साल बर्बाद। स्टोक्स हार नहीं माने। उन्होंने किसानों को फ्री पौधे दिए, नर्सरी लगाकर दी, तकनीक सिखाई और हर घर को समझाया, अगर ये पहाड़ मेरी खेती उठा सकता है तो आपकी भी उठा सकता है। धीरे धीरे कुछ किसानों ने हिम्मत की, और जिनके खेतों में पहले पेड़ जीवित रहे, पहली कोंपलें फूटी, पहला फल आया, वो दिन पूरे गांव के लिए उत्सव बन गया। अब सेब सिर्फ एक पौधा नहीं था, एक उम्मीद था। किसानों ने देखा, जिस पहाड़ पर गेहूं 3 महीनों में सूख जाता था, वहीं सेब का पेड़ बरसों तक मजबूती से खड़ा रहता है। और ऐसे ही हिमाचल की धरती पहली बार मुस्कुराने लगी। स्टोक्स ने कई नए वैरायटीज भी लाकर दिखाई और किसानों को सिखाया कौन सी मिट्टी, कौन सा मौसम, कौन सी एल्टीट्यूड किस वैरायटी के लिए परफेक्ट है। ये दौर हिमाचल की एप्पल स्टोरी का फाउंडेशन बन गया। जैसे जैसे सेब बढ़े, मार्केट डिमांड भी बढ़ने लगी। लेकिन समस्या थी, सड़कें नहीं थी। गांवों से शहर तक पहुंचना मुश्किल था। क्रेट्स उठाकर किसान मीलों पैदल चलते थे। कई बार फल रास्ते में ही खराब हो जाता, लेकिन फिर भी लोग हिम्मत नहीं हारते थे। स्टोक्स ने सरकार से मिलकर पहली ऑर्चर्ड रोड्स की मांग उठाई। उनकी आवाज सुनी गई, कुछ सड़कें बनी, पहले छोटे बाजार खुले, पहली बार सेब का ट्रेड शुरू हुआ। लोगों ने पहली कमाई देखी और हम पहली बार मुस्कुरा रहे हैं। इस दौर में भारत आजाद हुआ, नई सरकारें बनी, नया विकास शुरू हुआ। हिमाचल को पहली बार हिमाचल हॉर्टिकल्चर विभाग मिला। ट्रेनिंग शुरू हुई, ग्राफ्टिंग, प्रूनिंग, स्टोरेज, पैकिंग, ग्रेडिंग। नई नर्सरियां खुली, वैरायटी इंप्रूवमेंट शुरू हुआ और सेब एक कमर्शियल क्रॉप के रूप में मान्यता पाने लगा। 1950 से 1960 वो समय था जब हिमाचल के पहाड़ों पर एप्पल रेवोल्यूशन का बीज पूरी तरह बोया जा चुका था। लोगों की आर्थिक हालत सुधरने लगी, पहाड़ों की सूनी ढलानों में ऑर्चर्ड्स उगने लगे, गांवों के बच्चे पहली बार स्कूल जाने लगे। 1930 से 1960 तक फैला ये बदलाव एक छोटे पौधे से शुरू होकर एक पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था बन चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 1960 के बाद हिमाचल एक ऐसे दौर में प्रवेश करने वाला था जो उसकी पहचान का सबसे चमकदार अध्याय बनने वाला था। वो दौर जब हिमाचल के सेब की खुशबू पूरी दुनिया तक पहुंची। दोस्तों, हम वहां पहुंच चुके हैं जहां से हिमाचल की असली एप्पल रेवोल्यूशन शुरू होती है। 1940 से 1960 के बीच जो बीज बोया गया था, अब वो एक विशाल पेड़ बनने की तैयारी कर रहा था। लेकिन 1960 के बाद हिमाचल ने सिर्फ सेब नहीं उगाए, हिमाचल ने अपना भविष्य उगाया। साल 1960 आते आते सरकार को समझ आने लगा कि ये फल सिर्फ एक फसल नहीं, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बन सकता है। और पहली बार सेब को मिला सरकारी समर्थन। ऑर्चर्ड रोड्स बनाए गए, पेशेवर हॉर्टिकल्चर विभाग बना, किसानों को ट्रेनिंग दी जाने लगी, वैज्ञानिकों ने वैरायटीज पर काम शुरू किया, बाजारों तक पहुंच आसान होने लगी। पहाड़
जो कभी दुनिया से कटे हुए थे, अब इंडिया के बड़े मंदी से जुड़ने लगे। ये हिमाचल की असली पहचान बनने का पहला कदम था। 1970 के दशक में हिमाचल ने नया इतिहास लिखा। अमेरिका की दुनिया प्रसिद्ध वैरायटीज रॉयल डिलीशियस, रेड डिलीशियस, रिचर रेड, ऑरेगन स्पर, वैंस डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, इन सब का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया। पहाड़ों की ठंडी हवा, लंबे चिलिंग आवर्स, शुद्ध पानी और रिच पहाड़ी मिट्टी, इन सब ने मिलकर हिमाचल को दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एप्पल प्रोड्यूसिंग जोन्स बना दिया। 1975 तक सेब सिर्फ एक फल नहीं रहा, यह एक उद्योग बन चुका था। ट्रकों की लंबी कतारें, दिल्ली मंडीज में शिमला एप्पल का नाम, हजारों लोग हार्वेस्टिंग में रोजगार पाते। गांवों में प्रॉस्पेरिटी लौटने लगी, सड़कें बढ़ीं, व्यापार बढ़ा, परिवार मजबूत हुए। कई किसान जो एक समय 2 से 3 क्विंटल मक्का से साल निकालते थे, अब 50 से 60 पेटियां सेब से अपनी जिंदगी बदल रहे थे। हिमाचल दुनिया को बता रहा था कि पहाड़ों में भी चमत्कार होता है। ये वो दौर था जब हिमाचल का सेब भारत में क्वालिटी का दूसरा नाम बन चुका था। डिलीशियस वैरायटीज की क्रिस्पनेस, उनका डीप रेड कलर और उनका यूनिक माउंटेन टेस्ट किसी भी दूसरे राज्य से अलग था। और इस बीच सरकार ने और कदम उठाए, पैकिंग स्टैंडर्ड बनाए, वुडन बॉक्स का कमर्शियल इस्तेमाल बढ़ा, कोल्ड स्टोरेज यूनिट स्थापित किए। कृषि वैज्ञानिकों ने प्रूनिंग, स्पेसिंग और न्यूट्रिशन पर रिसर्च की और सेब के प्रोडक्शन को साइंस बेस्ड अप्रोच मिली। किसानों की आमदनी बढ़ी, गांवों में पक्के घर बनने लगे, शिक्षा बढ़ी, जीवन स्तर सुधरने लगा। 1960 से 1990 ये 30 साल हिमाचल को एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया बनाने के असली साल थे। 1990 आते आते हिमाचल का सेब सिर्फ खेतों में नहीं, लोगों के दिलों में भी उग चुका था। आज के समय में जो फेम, जो पहचान, जो गर्व हिमाचल को मिलता है, उसकी नींव इन्हीं 30 वर्षों में रखी गई थी। ये दौर हिमाचल की एप्पल लेगेसी का गोल्डन फाउंडेशन बन चुका था। दोस्तों, अब आते हैं उस दौर पर जिसने हिमाचल की सेब खेती को एक साधारण खेती से उठाकर पूरी तरह वैज्ञानिक कृषि का रूप दे दिया। साल था 1990। हिमाचल ने पहली बड़ी छलांग लगाने की तैयारी शुरू कर दी थी। 1990 तक हिमाचल की एप्पल फार्मिंग काफी हद तक परंपरा पर चल रही थी। पुराने रूट स्टॉक्स, ट्रेडिशनल प्रूनिंग, सीमित उर्वरक ज्ञान, बुनियादी बागवानी प्रबंधन। लेकिन दुनिया बदल रही थी और पहाड़ों ने भी बदलने का फैसला कर लिया, क्योंकि अगर पहाड़ नहीं बदलते तो समय पहाड़ों को पीछे छोड़ देता। 1990 के दशक में पहली बार साइंटिफिक हार्वेस्टिंग को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लागू करना शुरू किया। कृषि विश्वविद्यालयों की क्षमता बढ़ी, चौपालों में ट्रेनिंग कैंप लगे, नई वैरायटीज का रिसर्च हुआ, ऑर्चर्ड स्पेसिंग और प्रूनिंग की गाइडलाइंस बनी, बीमारी प्रबंधन पर पहली किताबें आईं। किसानों को के लिए यह सब बिल्कुल नया था, लेकिन उम्मीद नहीं थी। कई किसानों ने पहली बार महसूस किया कि खेती सिर्फ मेहनत नहीं, मेहनत प्लस विज्ञान का खेल है। साल 2000 ये वो वर्ष था जिसने हिमाचल की एप्पल इकोनॉमी का नई दिशा में सफर शुरू किया। देश की अर्थव्यवस्था खुल रही थी, दुनिया की टेक्नोलॉजीज भारत में आने लगी थी और हिमाचल के फार्मर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला। पहली बार किसानों ने सुना फर्टिगेशन, कैनोपी मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रूनिंग, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये शब्द पहाड़ी किसानों के लिए किसी नई भाषा जैसे थे, लेकिन धीरे धीरे ये भाषा उनकी ताकत बन गई। 1990 से 2010 ये 20 साल हिमाचल की एप्पल फार्मिंग की रीढ़ बन गए। आइए इसे A to Z के रूप में समझते हैं, ताकि आपको पता चले कि पहाड़ों की खेती कैसे विज्ञान में बदल गई। A फॉर एप्पल नर्सरी रेवोल्यूशन। पहली बार सर्टिफाइड नर्सरीज ने डिजीज फ्री प्लांट्स देने शुरू किए। B फॉर बुडिंग एंड ग्राफ्टिंग साइंस। कश्मीरी प्लस अमेरिकन टेक्निक्स सीखी गई, रूट स्टॉक कंपैटिबिलिटी समझी गई। C फॉर कोल्ड स्टोरेज बूम। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेजेस बनने शुरू हुए, जिससे सेब 6 से 7 महीनों तक ताजा रह सके। D फॉर डिजीज साइंस। मार्सोनीना, स्कैब
ऑल्टरनेरिया पर पहली बार प्रॉपर रिसर्च हुआ। ई फॉर एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज, हिमाचल का सेब बड़ी मंडियों तक पहुंचने लगा। एफ फॉर फर्टिगेशन, पहाड़ों में ड्रिप प्लस सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स की शुरुआत। जी फॉर ग्रेडिंग टेक्नोलॉजी, पहली एप्पल ग्रेडिंग मशीन्स आईं, हिमाचल की ऑर्चर्ड इकोनॉमी का बड़ा मोड़। एच फॉर हॉर्टिकल्चर एक्सपेंशन, हजारों किसानों को ट्रेनिंग मिली, जागरूकता फैलने लगी। इस समय तक किसान सिर्फ किसान नहीं रहे, वो हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट्स बन रहे थे। सॉइल टेस्टिंग, न्यूट्रिएंट मैपिंग, साइंटिफिक स्प्रे स्केड्यूल, प्रॉपर प्रूनिंग हाइट, वाटर मैनेजमेंट, ऑर्चर्ड हैंडलिंग, इन सब ने प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा दिया। इकोनॉमी 1000 करोड़ से आगे निकल गई, पहाड़ों में खुशहाली बढ़ने लगी। 1904 में एक आदमी ने एक पौधा लगाया था और 2010 आते आते उस एक पौधे ने पूरे प्रदेश को साइंटिफिक रेवोल्यूशन दे दिया था। यह सिर्फ खेती नहीं थी, यह हिमाचल की सोच का बदलना था। लेकिन दोस्तों, बदलाव का सफर हमेशा आसान नहीं होता। 2010 के बाद हिमाचल पर आई सबसे बड़ी चुनौतियां, क्लाइमेट क्राइसिस, न्यू डिजीजेस, वार्मिंग हिल्स, और यहीं शुरू होता है हमारी कहानी का सबसे रोमांचक अध्याय। 2010 हिमाचल का सेब उद्योग अपने शिखर पर था, लेकिन उसी समय एक ऐसा खतरा सामने आया जिसने पूरे पहाड़ को डरा दिया। बर्फ कम होने लगी, पहाड़ गर्म होने लगे, चिलिंग आवर्स घटने लगे और सेब, जो पूरी तरह ठंड पर निर्भर है, धीरे धीरे कमजोर होने लगा। फूल जल्दी आने लगे, फल छोटे होने लगे, रंग ठीक नहीं चढ़ा, पैदावार गिरने लगी। किसानों के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या हिमाचल में सेब का भविष्य खत्म हो रहा है? और फिर आए नए रोग, मार्सोनीना, ऑल्टरनारिया, ब्लैक स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू। कभी 100 बॉक्स निकालने वाला किसान 30 से 40 बॉक्स पर आ गया। पहाड़ का किसान जब फसल खोता है, वो सिर्फ फल नहीं खोता, वो अपना सपना खोता है। और यहीं से शुरू हुई हिमाचल की सबसे बड़ी वापसी। 2015 के बाद हिमाचल में आया हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग। अब खेती थी साइंस प्लस टेक्नोलॉजी प्लस प्रेसीजन। M9 और G सीरीज रूट स्टॉक्स, नैरो स्पेसिंग ऑर्चर्ड्स, 2 से 3 साल में प्रोडक्शन, 10 गुना ज्यादा आउटपुट। गाल, फूजी, स्कारलेट स्पर, सुपर चीफ जैसी वर्ल्ड क्लास वैरायटीज। हिमाचल के ऑर्चर्ड्स अब खेत नहीं रहे, मॉडर्न एप्पल फैक्ट्रीज बन गए। 2020 के बाद सेब खेती सिर्फ जमीन पर नहीं रही, मोबाइल स्क्रीन पर आ गई। AI वेदर अलर्ट्स, डिजीज प्रेडिक्शन एप्स, ड्रोन स्प्रेइंग, डिजिटल मंडीज, डायरेक्ट बायर कनेक्शन। अब किसान सिर्फ किसान नहीं, डेटा ड्रिवन ग्रोवर बन चुका है। नई रिसर्च ने नई उम्मीद दी। लो चिल वेराइटीज, हेल नेट्स एंड नेट हाउस ऑर्चर्ड्स, माइक्रो क्लाइमेट मैनेजमेंट। एक्सपर्ट्स मानते हैं अगर यही रफ्तार रही तो 2035 तक हिमाचल एप्पल इकोनॉमी 20,000 करोड़ पार कर सकती है। 2010 से 2025 ये दौर सिर्फ चुनौतियों का नहीं था, ये दौर था परंपरा को विज्ञान से जोड़ने का। आज हिमाचल वो नहीं है जो 1880 में भूखा था। आज हिमाचल दुनिया को सेब देने वाला राज्य है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया, आपको छुआ या अपनी मिट्टी पर गर्व महसूस करवाया, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी मेहनत नहीं, हमारा मिशन बढ़ाता है। और अगली डॉक्यूमेंट्री शायद आपकी सोच बदल दे।